अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत व आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत व आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। एक मिनट में अभी वापस आऊंगी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। आयत नंबर 186 शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा, और जब, सअला का, तो इसको हम सेपरेट करेंगे। तो यानी कि आपको अटैच और डिटैच थोड़ा थोड़ा मालूम होते रहना है कि यहाँ पर वर्ड क्या है और अटैच क्या हो रहा है। तो ये का जो है अटैच प्रोनाउन है। का किसके लिए होता है? आप। तो सआला सवाल करे, वो सवाल करे। ठीक है, सआला का। अब का देखिए तो आप ये इसका तर्जुमा नहीं करेंगे कि आपने सवाल किया, बल्कि सआला फ़आला के वजन पर होता है। सआला यानी उसने सवाल किया। अब का अटैच है तो फिर उसका तर्जुमा क्या होगा? उसने सवाल किया आपसे। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको सीखने तक थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। इबादी, इबादी बंदे, और यहाँ पे या अटैच है, मतलब है मेरे। ठीक है, अन्नी, अन का टेबल हमने किया था आइनन अन, बारे में। अब यहाँ पे या अटैच है मेरे, मेरे बारे में। फइन्नी, तो बेशक मैं। फिर यहाँ पे एक होता है ना इन्ना, अब वहां पे या अटैच हो गया तो मैं, बेशक मैं करीबुन करीब हूँ। उजीबू, यहाँ पर अली मैं के लिए। उजीबू मैं कबूल करता हूँ या मैं जवाब देता हूँ। अल्लाह का जवाब देने का मतलब क्या है? अल्लाह दुआएं कबूल करता है। दावत दाई, दाई अक्सर आपने सुना होगा ना कि दाई मतलब कौन है? दाई दआ से है रूट वर्ड, दआ यानी पुकारने वाला। दाई पुकारने वाला, कहाँ पे पुकारने वाला या क्या पुकारने वाला? जैसे दीन का दाई कहते हैं, यानी दीन की तरफ बुलाने वाला, आप सबको पुकारने वाला दीन के लिए। तो दावत दाई, दावत पुकारना, या दुआ, दाई पुकारने वाला। तो पुकारने वाला की पुकार या पुकारने वाले की दावत को जवाब देता है कौन? अल्लाह ताला। इजा, जब, दआनी, अगेन ये नी भी जो है मैं के लिए। जैसे देखिए अल्लाहुम्मा जअलनी, उसमें रूट वर्ड क्या है, यानी कि वर्ड क्या है? इजल। नी अटैच हो रहा है मैं के लिए, बना दे मुझे। नी, और इग़फिर ली, नी, ये मैं के लिए आता है। ठीक है, ये जब वर्ब से अटैच होता है तो ली और नी होता है, जब नाउन से अटैच होता है तो वो सिर्फ या रहता है, ऐसे या। इबादी मेरे बंदे। ठीक है, तो दआनी पुकारे, दआ का मतलब फिर आप सेपरेट लेंगे। दआ फाला के वजन पर होता है। दआ उसने पुकारा, किसको? नी, मुझे। ठीक है, जब उसने पुकारा मुझे। या अब क्योंकि सेंटेंस शुरू हो चुका है तो हर बार हम उसको स्किप करके, जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं जवाब देता हूँ पुकारने वाले की पुकार को जब वो पुकारे मुझे, जब वो मुझसे मांगे। फलयस्तजीबू, अब देखिए ये उजीबू यहाँ या यहाँ पे आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये सिंगल पर्सन की बात हो रही है। अब यहाँ पे देखिए वो वाली पर अटैच है और या भी अटैच है, तो इससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये प्लूरल है। तो यहाँ पे उजीबू जवाब देने वाला अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला का जवाब देने का मतलब होता है दुआओं को सुनकर कबूल फरमाता है, और इसी से अजाबा है। मुजीब, मुजीब दुआ, दुआ को कबूल करने वाला उसी से है। और फल यस्तजीबू, ये प्लूरल, इसे मालूम होता है कि ये बंदों की तरफ बात आ रही है। तो जब वो पुकारे मुझे, उसके बाद बात कंटिन्यू हो रही है। तो चाहिए, लाम साकिन यहाँ पे, तो चाहिए या बस चाहिए। यस्तजीबू, वो जवाब दे मुझे। इन केस अगर से आप ले लें जवाब ही इसका सिंपल, तो अंडरस्टूड होना चाहिए कि बंदे अल्लाह को क्या जवाब दे रहे हैं।
बंदे अल्लाह को जवाब देने का मतलब होता है कि अब जैसे मिसाल के तौर पर देखें, अल्लाह ताला जब हुक्म देता है तो बंदे उसे लब्बैक यानी कि जवाब दे रहे हैं कि मैं हाजिर हूँ, मैं करने के लिए तैयार हूँ। यही हम हज के दौरान भी कहते हैं ना। और ऐसे ही जब आयत में आती है कि जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अस्लम तो, मैं फर्मा बरदारी की। तो ये क्या जवाब जा रहा है। जवाब जाने का मतलब क्या है, बंदों की तरफ से हुक्म मानना है। तो इसीलिए यहाँ पर तर्जुमा किया गया है हुक्म माने। बस चाहिए कि वो यानी कि कौन, इबादी मेरे बंदे, हुक्म माने ली मेरा। ठीक है, यहाँ पे ली अगेन देखिए, जैसे यहाँ पे नी, यहाँ पे ली मेरा। वल युमिनो, और चाहिए कि युमिनो, यहाँ पे अगेन प्लूरल का सीगा किसके लिए, बंदों के लिए, कि वो ईमान लाए किस पर, बी मुझ पर। अगेन यहाँ पे या मुझ पर। लअल्लहुम, ताकि वो, कौन, वो मतलब कौन, यहाँ पे प्लूरल का सीगा बंदों के लिए, यरशुदून, हिदायत पाए। जब अल्लाह ताला के अहकाम को जवाब देता है बंदा, यानी हुक्म मान लेता है। जवाब देने का मतलब मैंने कहा हुक्म मानना, हुक्म मानता है, तो वाकई कहाँ पर है बंदा, सही रास्ते पर है, हिदायत पर है वो। क्यों जवाब देना चाहिए या क्यों अल्लाह ताला का हुक्म मानना चाहिए, ताकि हम हिदायत पाएं, ताकि हम सीधे रास्ते पर चलें, वो रास्ता जो हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाएगा। हमें जाहिरी जाहिरी तो नजर आ रहा है इस वक्त कि हम हर इस्लाम के हुक्म के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ जाकर ये सब कुछ हासिल हो रहा है, ऐसे हमें जाहिरी नजर आ रहा है। लेकिन इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, हमने सही रास्ता इख्तियार नहीं किया है तो हमारी मंजिल भी वो नहीं रहेगी जो अल्लाह ताला ने तय की है। जन्नत किस रास्ते पर चलकर हमें मिलेगी, सिराती मुस्तकीम पर। और जो उस रास्ते से हट गया वो फिर उम्मीद ना रखे अल्लाह ताला से कि उसकी मंजिल जन्नत होगी और वो उसे जन्नत में दाखिल कर देगा। तो ये हमें आज अभी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि अगर वाकई हमारा मकसद अल्लाह ताला की रजा है, अल्लाह ताला की ने अपने बंदों के लिए जो जन्नत बनाई है वो वाकई वो मेरी मंजिल है, तो अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर ही चलकर मुझे वो चीज हासिल हो सकती है। उस रास्ते पर चलते हुए थोड़े बहुत कभी अल्लाह ताला इंटेंशनली अपने बंदों को इम्तिहान से गुजारता है, ताकि देखें कि उसका ईमान कितना मजबूत है। तो असल उस वक्त हमें अपने ईमान का सबूत देना होता है कि हमें ना तो नाउम्मीद ना होना है, ना अल्लाह से बदगुमान होना है, ना बंदों की तरफ हमें नजर करके देखना है कि वो हमारी मदद कर दे, वो हमारी हाजतें पूरे कर दे। ना बंदों की तरफ भागे भागे जाना है, ना ही अल्लाह के हुक्म से हटना है, ना ही हलाल हराम को हमें उसका फर्क करना भूलना है। सिर्फ इस ये सोच करके दुनिया का इस वक्त ही हमें कामयाबी मिल जाए। जब कभी हम अल्लाह ताला के हुक्म से हटेंगे, हम एक्चुअली कहाँ पर, गुमराही की तरफ जा रहे हैं। और गुमराही यानी कि सही रास्ते से हट जाना, और जब सही रास्ता ही नहीं तो फिर हमारी मंजिल जन्नत हमें कैसे मिलेगी। तो अल्लाह ताला हम सबको नेक तौफीक दे कि हम सिरात मुस्तकीम पर चलें, और अल्लाह ताला हमें हमारे लिए आसानी करे, हमें हक व बातिल की समझ अता फरमाए, और जो हक है, जो ईमान है, उस पर हमें साबित कदम रखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो यहाँ पे काफी सारा आपका ग्रामर आपको रिवाइज हो गया। इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको फायदा हो रहा है, कि वहाँ पे जो भी आपने टेबल सीखे हैं, ग्रामर टेबल्स, वो आकर यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है। अब देखिए, अगर जो वो ना हो तो इसको ऐसे ही याद रखना बहुत मुश्किल होता है। और जब सवाल किया आपने या आपसे, इबादी बंदे, थोड़ी देर दिन के बाद आप भूल जाएंगे ना, ये या मतलब मेरे, मेरे बंदे, मेरे बारे में बस, मैं करीब हूँ, मैं जवाब देता हूँ। आप ऐसे ही पढ़ते चले जाएंगे बगैर ग्रामर के, कि तो समझना मुश्किल होगा कि कौन क्या बोल रहा है, किसके बारे में ये पहला आया, फिर ये किसके बारे में आ रहा है। तो वो ग्रामर आप थोड़ा थोड़ा कैच करें इंशाल्लाह। नेक्स्ट आयत लेते हैं हम, अपने से कोई भी। जी, पर हाँ, अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी वॉइस थोड़ा डिस्टर्ब लग रही है, अगर ऐसी है तो अस्सलाम फिर। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब आ रहा है अभी आवाज? नहीं, अभी भी थोड़ा डिस्टर्ब है।
हेलो। हाँ क्या? चले मैं दूसरों को चांस दे। जी पढ़ो आप। नहीं रहने दे, ऐसे समझ नहीं आए, ओके ओके। वॉइस क्लियर नहीं है। नेक्स्ट चले नूरजहां, आप ही आ जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उहिल्ला लकुम लैलतस सियामिर रफसु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व आंतुम लिबासुल लहुन। अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. अल्लाह, काफी बढ़िया आयत। जी थोड़ा थोड़ा तर्जुमा करते हैं हम। जी। उहिल्ला जायज कर दिया लकुम तुम्हारे लिए लैलत सियामी रात रोजा की रात रोजा की बेपर्दा होना इला निसाई को अपनी औरतों की तरफ यहाँ पे रखते हुन्ना। हैं, यहाँ पे। जी उहिल्ला में ये अलिफ का क्या मतलब होगा? जी क्या बोले आप? उहिल्ला में अलिफ। जी अलिफ उहिल्ला अच्छा उहिल्ला, अच्छा उहिल्ला किस में आता है? एक है पहले मारिफा और एक पहले मजहूल, ये किस में आएगा? मजहूल में आता है ना जी? जी मजहूल में आएगा। कैसे पता चलेगा? जी जैसा यहाँ पे पेज जो भी है ना, यूजुअली पेज से हमें पता चलता है। जैसे हमने देखा था फतहा जी फुतिहा, फुतिहा जैसे वफू के साथ जब आया तो वो मजहूल। तो उहिल्ला जायज कर दिया गया तुम्हारे लिए लैलत सियामी, सियाम हमने देखा, सियाम रोजे का यानी कि सौम का प्लूरल है। रोजों की रात अर्रफसु इला निसाइकुम, अपने औरतों की तरफ बेपर्दा होना, यानी कि शौहर बीवी के ताल्लुक से मुराद है यहाँ पे। जी हुन्ना वो लिबासुल लकुम तुम्हारे लिए लिबास है, व अंतुम और तुम लिबासुल लहुन उनके लिए लिबास हो। इसमें क्या ग्रामर समझ जाए? हुन्ना हुन्ना ये औरतों के लिए है। अगर मर्दों के लिए होता तो होता ना तो ये मुअन्नस है ना, तो मुज़क्कर क्या होगा इसका रिप्लेसमेंट? जी वो सब किसके मुज़क्कर में क्या आएगा? हुआ हुआ तो सिंगुलर है। ये सिंगुलर है या प्लूरल है? ये प्लूरल है। हाँ, तो मुज़क्कर का प्लूरल क्या होगा? हुम। तो हुम, तो हुन्ना आया यहाँ पर, औरतों की बात हो रही, क्योंकि यहाँ भी जस्ट औरतों की बात हुई, इला निसाइकुम, तो इन्हीं से बात कंटिन्यू हो रही, यानी कि वो सब औरतें लिबास हैं लकुम
यहाँ पे तुम्हारे लिए। लकुम है, यहाँ पे लहुन्ना है, कोई डिफरेंस है इन दोनों में? जी, ये लकुम वो इसके लिए है, सॉरी, मेल के लिए है। जी। ये लहुन्ना फीमेल के लिए है। यानी कि हुन्ना वो सब औरतें, लिबास है तुम्हारे लिए, यानी कि मर्दों को कहा जा रहा है तुम्हारी लिबास है। वन तुम, और तुम सब, यानी मर्दों से कहा जा रहा है, और तुम सब मर्द लिबास हो उन औरतों के, यानी कि शौहर बीवी के लिए कहा जा रहा है, शौहर बीवी के लिए और बीवी शौहर के लिए लिबास है। जी जज़ाकल्लाह खैर। नूरजहां, जी नेक्स्ट नूरजहां अफजल, आप कंटिन्यू कर लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, यहाँ से कंटिन्यू करें। अलीमा। अलिम अल्लाह, जी। जान लिया अल्लाह ने, बेशक तुम हम्म थे हम्म खियानत करते अब तुम्हारे जानों पर, फिर मेहरबान हो तुम्हारे लिए, दरगुजर हो उनके लिए। यहाँ पे रुकते हैं, यहाँ पे रुकते हैं। तो यहाँ पे बात क्या हुई, नेक्स्ट कंटिन्यू क्या हो रही है? अलिम अल्लाह, अल्लाह ने जान लिया कि बेशक तुम, फिर यहाँ पे कुंतुम तुम सब थे, तख्तानूना खियानत करते, अनफुसकुम, खियानत यानी कि ये बात जो हो रही है ना रोजों के दौरान, रोजे की रातों में, यानी कि इससे पहले जब से यहाँ पे शहर रमजान, रमजान के महीने के बारे में आयतें नाजिल हुई कि अब जो है रमजान में रोजे फर्ज हो गए हैं, तो अब उन फर्ज रोजों के ताल्लुक से कुछ यहाँ पर गाइडलाइंस आ रहे हैं। तो इससे पहले जब रोजे, हालांकि बताया गया था ना इससे पहले की आयतों में कि इससे पहले भी रोजे फर्ज थे, और उस वक्त एक और कंडीशन क्या थी कि वो लोग जो है उन दिनों में, रोजों के दिनों में, उन रातों में भी शौहर बीवी का ताल्लुक कायम करना उनके लिए जायज नहीं था। तो उस वक्त भी कुछ सहाबा जो है अपने बीवियों के साथ वो ताल्लुकात कायम कर लेते थे, तो उसकी खियानत की बात यहाँ पर हो रही है। तो अल्लाह ताला जानता है कि तुम लोग क्या करते थे, खियानत कर लेते थे। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, फताबा अलैकुम, सो माफ कर दिया, क्योंकि ये अब जैसे ही कुरान नाजिल हुआ, अब शरीयत नाजिल हुई, तो इससे पहले जो भी जाने अनजाने में जो गुनाह हुए होंगे, तौबा करेंगे तो अल्लाह ताला उसे कबूल फरमा लेगा। व अफा अनकुम, और दरगुजर की तुमसे। तो पहले वो कंडीशन थी कि शौहर बीवी को रातों में भी एक ताल्लुक कायम नहीं करना है, लेकिन फिर भी वो कर लिया करते थे। तो अब अल्लाह ताला ने आसानी क्या कर दी कि अब जो है रोजे के बाहर इफ्तारी के बाद जो है हम लोगों को इजाजत दे दी गई है कि फिर सुबह तक जो चाहे खाओ पियो, और इवन जो है शौहर बीवी का ताल्लुक भी तुम कायम करो। जी, नेक्स्ट कंटिन्यू करें। फिर फिर अ, फिर अब मुबाशरत करो उनसे, अ, वत्तबी वब वत्तबिगु वब्तगु, वब्तगु, मुकर्रर किया, जो लिख दिया अल्लाह तुम्हारे लिए, यहाँ पे रुके। और तुम वब्तगु, खाओ ये तलब तो करो, वब्तगु तलब तलब करो। कर हाँ जी, इसका भी तलब हम बताते थे। तो यानी कि अब तुम अपने बीवियों के साथ मुबाशरत कर सकते हो और हासिल करो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। तो इससे इसका मुराद है कि औलाद, यानी कि मुबाशरत करने का असल मकसद क्या है कि औलाद की आरजू होती है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम मुबाशरत करो और जो अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में लिखा है उसे तुम हासिल करो। जी, कंटिन्यू करें। और खाओ, और तुम सब खाओ और तुम सब पियो, यहाँ तक अ, ये वाजे हो गए तुम्हारे लिए सफेद धागा, हम्म स्याही धागे से, हम्म धागे से फजर तक। यहाँ पे रखते हैं। तो बात वही हुई ना जैसे मैंने बताया था कि उससे पहले जो है इवन खाना भी उन्होंने अपने ऊपर ममनू कर लिया था, यानी कि एक बार सहरी करते तो फिर रोजा उनका बहुत ही तवील होता था कि
इफ्तारी के बाद भी वो कुछ नहीं खाते थे, यानी कि सनसेट के बाद में भी वो कुछ नहीं खाते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि खाओ पियो, यानी कि जो एक बार सनसेट हो गया तो खाओ पियो, यानी कि सारी रात भी तुम खाओ पियो यहाँ तक कि वाज़े हो जाए। क्या वाज़े हो जाए? जब आसमान की तरफ देखें तो आसमान में पूरा जब एक डार्कनेस होती है वहां पे फजर फूटता है, यानी कि सफेदी निकल आती है पूरा उस मिनल खैतिल अस्वदी, जो एक काली धारी है, यानी कि ब्लैक क्लाउड्स के बीच में से आपको एक सफेद धारी नजर आएगी, यानी कि जस्ट अभी वो रोशनी निकल आ रही होगी। तो वो जब वाज़े हो जाए तब आपको नजर आने लगे तो वो फजर का वक्त है। तो हालांकि इस वक्त तो हम वो सब आसमान पर देखते नहीं है, अभी तो हमारे पास गूगल टाइम वगैरह होता है, वहां से भी हम देखते हैं, कार्ड्स भी हमारे पास होते हैं। इवन अदर जब नफिल रोजे आप रख रहे होते हैं तो उस वक्त भी आप क्रोम में चेक कर सकते हैं कि फजर टाइमिंग्स क्या है, तो उसके मुताबिक हमें उससे पहले अपना सहरी जो है खत्म कर लेनी है। तो ये बताया जा रहा है कि उस वक्त क्योंकि आसमानों को देखकर ही वक्त तयन किया जाता था, तो वहां पर बताया जा रहा है कि फजर का वक्त तक तुम खाओ पियो, ये तुम्हारे लिए जायज है। और जब एक बार फजर हो जाए सुम्मा, फिर जी कंटिन्यू करें, फिर सुम्मा फिर पूरा करो रात के रोजे, और ना तुम रात और के ना रोजे नहीं, इला का मतलब क्या होता रोज है? तरफ, तक, हाँ, फिर या एक वक्त के लिए आएगा तो वो तक, यानी कि रात रोज तक। तक, हाँ, रात यानी कि तक फजर से रात तक से तुम रात तक, रोजे को, हाँ, रोजे को फजर से कंप्लीट रात करो। तक करो, हम्म, और ना पूरा तुम करो। मुबाशर करो, हम्म, और जब तुम इतिकाफ में हो मस्जिद में, ये हाँ, यहाँ हुदूद पर है रुकते हैं, अल्लाह के। यहाँ जी, ये हुदूद है अल्लाह के। फला, फिर ना तुम हम्म, करीब जाना उनसे, एक मिनट, इसी यहाँ तरह यहाँ पे रुकते हैं, एक एक पढ़ते हुए जाएंगे। वला तुबाशिरुहुन्ना, तो ये हो गया कि रोजे का वक्त बता दिया गया, फजर से लेकर रात तक। इसमें रात का मतलब क्या होता है? सनसेट तक। तो उस वक्त तक तुम्हारा रोजा है, तो उस वक्त तक तुम्हें कुछ भी नहीं खाना पीना है। तो उसके बाद तुम चाहे तो खाओ पियो। और जो मुबाशरत की इजाजत दे दी गई थी वहां पे फिर एक क्लॉज क्या आ गया कि ना मुबाशरत करो अगर तुम एतिकाफ में हो। अभी नहीं कि पहली वाली आयत लेकर तुम एतिकाफ में भी हो तो फिर रातों में, तो बता दिया गया है कि जब अगर तुम एतिकाफ की नियत कर लो, एतिकाफ में हो, तो दिन में रोजा रखो और रात में भी जो है तुम्हें इस ताल्लुक कायम करने से अपनी बीवियों से तुम्हें दूर रहना है। और कहाँ पर एतिकाफ करना है? मस्जिद में। जी, दिल का हुदूदुल्लाह, यानी कि ये हुदूद हद कहते हैं ना, कि फला तक़रबूहा, तो ना जाओ उसके करीब भी। अब जिसको अल्लाह ताला ने हुदूद बता दिया है कि ये हदें हैं, तो यहाँ पे क्यों देखें, एक होता है कि घर में अगर से तुम एतिकाफ कर रहे हो, अपने बीवियों के करीब हो, तो हो सकता है कि तुम्हारे अंदर वसवसे ख्वाहिशात ज्यादा हो, तो इसलिए यहाँ पर मस्जिद में एतिकाफ करने का भी बताया गया है। और उसके बारे में हुदूद का मतलब क्या होता है? अब उस तरफ ख्यालात भी, उस तरफ सोचना, उसके बारे में कुछ सोचना, उस तरह की चीजों से भी तुम बचो, क्योंकि एक बार जो हद, एक लिमिट, जो एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है, उसके करीब भी जाएगा इंसान तो मुमकिन है कि उस लाइन को एक दिन वो क्रॉस कर दे। तो हुदूद का मतलब होता है हदें, जिसके करीब भी ना जाओ, तो उससे बचे रहो, उससे दूर रहो। कजालिका, जी, इसी तरह वो खोल खोल के बयान करते हैं अल्लाह आयतों को लोगों के लिए, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। लअल्लहुम, इसका तर्जुमा करें, ताकि, आ, लोग आ, आयत लोगों के लिए, लहल लकुम, ताकि ताकि लहल लकुम, अच्छा, आप इसको लहल लअल्लकुम पढ़ रही हैं इसलिए ताकि तुम कह रही हैं, लहल ये लअल्ला, लहलहुम हाँ, लहुम, जी, ताकि वो, वो तकवा इख्तियार करे। जी, यानी कि लोगों के लिए अल्लाह ताला ने अपनी निशानियों को वाज़ेह करके बता रहा है। यानी कि ये नहीं है कि सिर्फ अल्लाह ने हुक्म दे दिया
لیکن اس کے اندر کی پیچیدگیاں، انسان کی فطرتیں اور اس کے لائف میں پاسبلٹیز کیا ہو سکتی ہیں، کن کنڈیشنز میں وہ کر سکتا ہے اور کیا پرابلمس آ سکتے ہیں، یہ اے ٹو زی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جو ہے سمجھ کر ہمارے لیے بہت ساری رخصتیں، بہت ساری آسانیاں رکھی ہیں. دیکھیے، ایک ہو سکتا تھا کہ رمضان میں تم روزے رہو، بس اتنا حکم آ گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے پھر اس چیز کو کھول کھول کر کیا بیان کیا کہ رمضان کے ان دنوں میں اگرچہ تم روزہ نہیں رکھ سکے تو بعد کے دنوں میں کمپلیٹ کرو، اور روزہ تمہارا صرف سن رائز ٹو سن سیٹ ہے، اس کے بعد میں تم آرام سے کھاؤ پیو اور شوہر بیوی کے تعلقات بھی کرو، اور اگرچہ اعتکاف میں ہو تو مسجد میں کر لیا کرو تاکہ اس میں تمہارے لیے آسانی ہوگی. اب گھر میں ہی رہ کر آپ اعتکاف کریں گے تو یہ مشکل ہوگا. اب ہم عورتوں کو دیکھیں کہ کسی بھی وقت ہمیں تنہائی ملتی ہی نہیں کہ ہم تھوڑا اللہ تعالیٰ کے سے وہ اس طرح کی عبادت کریں جیسے ہمارا دل کر رہا ہو. ہر ہمیشہ شوہر، بچوں میں، ذمہ داریوں میں، لوگوں کے آنے جانے میں گھرے رہتے ہیں، تو ہمیں اس عبادت میں وہ ایک لطف نہیں ملتا جو ایک تنہائی میں کرنے کا لطف ملتا ہے. تو رمضان خصوصاً جو ہے عبادت کا مہینہ ہے، تو اعتکاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ گھر سے، آپ کی فیملی سے اور روز کے وہ روٹین سے ہٹ کر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف خاص متوجہ ہو کر کریں گے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ڈیٹیل میں بیان کرتا ہے کہ اور اگرچہ روزے بعد کے دنوں میں بھی آپ رہ نہیں پائیں گے، بیماری طویل ہے یا کوئی اور حالات پیدا ہو گئے تو فدیہ دے دو. تو ایسے چاہے روزوں کے بارے میں، چاہے نماز کے بارے میں، وضو کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں، آپ کے طعام یعنی کہ کھانے کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیلڈ ہمیں بتا دیا ہے کہ کب کن حالات میں ہمیں کیا رخصتی ہے، ہمیں کیسے کرنا چاہیے. تو یعنی کہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ دین بہت آسان ہے، بشرطے کہ ہم واقعی میں اسلام کو سمجھیں، پڑھیں اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کی نیت کریں اور عمل کریں. اور کیوں کرنا چاہیے؟ تاکہ پرہیزگار ہو جائیں. جیسے جیسے ہم اسلام کے قریب آئیں گے، ہم اصل میں کیا ہو رہے ہیں؟ پرہیزگار ہو رہے ہیں. پرہیزگار یعنی کہ ہر برائی سے ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، اور ہر برائی سے بچانے کا مطلب ہوگا کہ ہم خود کو بہت سارے فتنوں سے، دنیا کے بھی فتنوں سے بچا رہے ہیں، بہت ساری بیماریوں سے بچا رہے ہیں، بہت سارے. دیکھیں، یہاں تک کہ ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے نا کہ کم کھانا صحت ہے، کم بولنا عافیت ہے، لوگوں سے کم ملنا بھی عافیت ہے. کم بولنا عبادت ہے، ایکچولی ناٹ عافیت. کم بولنا بھی عبادت ہے. کیوں؟ جب انسان بولتا جائے گا تو کیا ہوگا؟ اس میں غیبت بھی نکل آئے گی، جھوٹ بھی نکل آئے گا، بہت ساری فضول باتیں بھی ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ فضول باتیں کرنے والوں کو بھی ایک جگہ آتا ہے کہ وہ جب پوچھتے ہیں جنتی دوزخیوں سے کہ کس چیز نے تمہیں یہاں پر ڈالا ہے، تو وہ کہیں گے کیا تھا وہ، نخوض مع الخائضین. ہم کیا تھے؟ نخوض، ہم انوالو تھے، ہم گاسپنگ بہت زیادہ کرتے تھے، یعنی کہ فالتو باتیں، فضول باتیں جس کا کوئی. تو یہاں تک کہ ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ جب کبھی ہم اسلام پر عمل نہیں کریں گے، یعنی کہ جو صحیح چیز ہے اس پر عمل نہیں کریں گے، تو اس کے ریزلٹس بھی اچھے نہیں آئیں گے. تو یتقون، پرہیزگار ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ اب بہت ساری برائیوں سے بچ گئے، اور بہت ساری برائیوں سے بچنا ہی انسان میں اصل جو ہے ہماری خود کے لیے، ہماری جسمانی، ہماری ذہنی صحت سے لے کر ایک پیس آف مائنڈ، اپنی زندگیوں میں امن و امان سے لے کر اپنی آخرت کی کامیابی تک ہمیں یہ تقوی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بہت کم وقت ہے، شاید ایک آیت ہو جائے. جی انشاءاللہ. لیس دین 1 منٹ ہو گیا. کچھ ڈیفیکلٹ میننگز آپ اس میں یاد کرتے رہیں انشاءاللہ، جیسے اتمو، پورا کرو، سیام، روزے، یہ تو مباشرت سے بہت ہی قریبی اردو کے. اسود، سیاہ یعنی کہ کالا، ابیض، سفید، اور اسی میں ہم نے دیکھا تھا نا اسود سیاہ، اسودو کالا ہو گیا، ابیض سفید، ابیض سفید